आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 11 प्लेग्राउंड्स। प्लेग्राउंड्स मतलब खेल के मैदान। ये है एनसीईआरटी की इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज बुक क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए। इस चैप्टर में है एक पोएम और फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। इसकी रीडिंग के साथ साथ इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी। लेसन नंबर 11 प्लेग्राउंड्स आप अपने बुक में देख सकते हैं कि एक खेल का मैदान हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। इस पोएम में बताया गया है कि एक बच्चा बता रहा है कि बच्चे होने के कितने फायदे हैं। स्टार्ट करते हैं हम। इन समर आई एम वेरी ग्लैड वी चिल्ड्रन आर सो स्मॉल फॉर वी कैन सी 1,000 थिंग्स दैट मैन कांट सी एट ऑल। मतलब समर के सीज़न में हम बहुत खुश हैं। हम बच्चे बहुत छोटे हैं, इस कारण हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि बड़े नहीं देख पाते। क्या क्या है वो चीज़ें, आगे हम देखते हैं, आगे पता चलेगा। दे डोंट नो अबाउट दे डोंट नो मच अबाउट द मॉस एंड ऑल द स्टोन्स दे पास। दे नेवर लाई एंड प्ले अमंग द फॉरेस्ट इन द ग्रास। बड़े ये भी नहीं जानते, मतलब ग्रोन अप्स ये भी नहीं जानते कि मॉस क्या होता है। मॉस का मतलब है काई, जो कि किसी भी फिसलन जो पैदा करती है और कहीं भी नमी वाली जगह पर होने वाले छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें मॉस कहते हैं। तो वो उन मॉस को मतलब उनके बारे में नहीं जानते का मतलब है कि उनको वो ऑब्जर्व ही नहीं करते कि ये कहाँ कहाँ लगी हुई है सड़क के किनारे। और जो सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं, जब वो वहाँ से बड़े लोग मतलब जो ग्रोन अप्स हैं वो वहाँ से गुजरते हैं तो उन पत्थरों पर भी ध्यान नहीं देते ना, मॉस पर ध्यान देते। पर हम बच्चे ध्यान देते क्योंकि हम छोटे हैं, हम इन चीज़ों को गौर से देखते हैं कि नेचर ने क्या क्या बनाया है। दे नेवर लाई एंड प्ले अमंग द फॉरेस्ट इन द ग्रास। और वो फॉरेस्ट में उगी हुई घास पर लेटकर खेलते भी नहीं हैं, पर हम लोग खेलते हैं। They walk about a long way off, and when we're at the sea, let father stoop at best he can. He can't find things like me. और जब भी वो किसी लंबे रास्ते पर जाते हैं और जब भी हम समुद्र के किनारे होते हैं, सी बीच पर, और यदि वो बहुत झुककर भी देखें ना, तब भी वो उन चीज़ों को ढूंढ भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते जो हम देख सकते हैं। मतलब बच्चे होने के ये फायदे हैं। बट वेन द स्नो इज ऑन द ग्राउंड एंड ऑल द पडल्स फ्रीज, आई विश दैट आई वर वेरी टॉल हाई अप अबव द ट्रीज। तो इसमें जो पोएट है वो ये बता रही हैं कि जब विंटर का सीज़न आता है, समर में तो बहुत मज़ा आता है खेलने में, पर जब विंटर का सीज़न आता है तो उनके यहाँ सभी तरफ बर्फ़ जम जाती है। स्नो मतलब बर्फ़, ग्राउंड में बर्फ़ जम जाती है, यहाँ तक कि पडल्स फ्रीज हो जाते हैं। पडल्स मतलब पानी के जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना रोड पर, डबरे, उन्हें पडल्स कहते हैं, वो तक जम जाते हैं। यानी पेड़ पौधे सब पर बर्फ़ जम जाती है बिल्कुल। तब उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने में दिक्कत होती है और तब वो चाहते हैं कि काश हम इतने लंबे हो जाएं कि ट्री से भी ज़्यादा लंबे हो जाएं। तो उन्हें मतलब समर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विंटर में उन्हें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तब वो चाहते हैं कि अब हम बड़े हो जाएं। तो सबसे पहले हम इसकी कर लेंगे वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहले इसमें है ग्लॉसरी में ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, मतलब खुश। मॉस मीन्स वेरी स्मॉल ग्रीन प्लांट यूजुअली फाउंड ऑन डैम वॉल एंड स्टोन्स, यानी गीली दीवार और पत्थरों पर जमने वाले बहुत ही छोटे छोटे पौधे जो हैं वो मॉस कहलाते हैं, मतलब काई। लाई का मतलब होता है टू बी इन अ फ्लैट और हॉरिजेंटल पोजीशन। लाई का मतलब होता है जैसे कि लेटा हुआ होना। फॉरेस्ट मतलब जंगल, इंग्लिश में भी वही लिखा है। ग्रास का मतलब होता है घास, मतलब स्मॉल वाइल्ड प्लांट। सी का मतलब होता है सॉल्ट वाली वाटर बॉडी, जो कि अर्थ का बहुत सारी सरफेस को कवर की हुई है, समुद्र या सागर। स्टूप का मतलब होता है आगे की ओर नीचे की तरफ झुक जाना, मतलब झुकना। स्नो का मतलब होता है जब पानी बर्फ में बदल जाता है ना, तो सॉफ्ट वाइट पीस ऑफ फ्रोजन वाटर, जमा हुआ पानी, मतलब बर्फ। पडल अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द ग्राउंड, मतलब छोटे छोटे गड्ढे पानी के डबरे
फ्रीज का मतलब होता है टर्न इनटू आइस, पानी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है वो जब सॉलिड फॉर्म में, मतलब पानी से जब वो जम जाता है पानी, तो हम इसे कहते हैं कि आइस में वो टर्न हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीज होना, मतलब जमना। टॉल, टॉल का मतलब होता है हैविंग ग्रेटर देन द एवरेज हाइट, मतलब किसी की जो सामान्य ऊंचाई है यदि वो उससे भी ऊंचा हो जाए तो टॉल। तो बच्चे क्या होना चाहते थे? टॉल होना चाहते थे, है ना। हाई, लॉन्ग वे अबव द ग्राउंड, मतलब जमीन से जो ऊंचाई है उसे हाई मतलब कहेंगे ऊंचा। ट्री का मतलब होता है अ टॉल प्लांट दैट लिव अ लॉन्ग टाइम, मतलब पेड़, बड़े बड़े जो पौधे हो जाते हैं वो पेड़। तो इस पोयम का सेंट्रल आइडिया है, मतलब इसकी जो इस पोयम का सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि इस पूरी पोयम का भावार्थ है चिल्ड्रन आर हैप्पी बिकॉज दे आर नियरर टू द नेचर देन द ग्रोन अप्स। बच्चे बहुत खुश हैं कि वो नेचर के, मतलब प्रकृति के बहुत पास है, वो सारी चीज़ें वो देख पाते हैं जो कि ग्रोन अप्स यानी बड़े लोग नहीं देखते, मतलब वो ग्रोन अप्स से ज़्यादा नेचर के पास है। दे कैन सी स्मॉल थिंग्स इन द नेचर, वो नेचर की उन छोटी छोटी चीज़ों को भी देख पाते हैं एंड एंजॉय देम, और एंजॉय कर पाते हैं। बट एट टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी दे विश, पर जब उन्हें देखने में, ये सब एंजॉय करने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी के टाइम में, मुश्किल समय में, दे विश, वे चाहते हैं दैट कि दे वर ग्रोन अप्स, कि वे बड़े हो जाएं या बड़े होते। एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस में आप जानते हैं कि हर एक लेसन में आते हैं हमारे पास लिसन एंड रिपीट्स, यानी सुनो और दोहराओ, और ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। स्मॉल, ऑल, टॉल, मॉस, टॉस, लॉस, सी, पी, टी, विश, डिश, फिश। वर्ड पावर, फाइंड प्लूरल फॉर द गिवन नाउन्स, ये जो नाउन्स दिए गए हैं चाइल्ड, पोटैटो, पडल, सी एंड मैन, ये सिंगुलर फॉर्म में है, इनका प्लूरल फॉर्म बताना है आपको। रिवाइज करा दूँ, नाउन क्या होते हैं? नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। और नाउन बहुत सारे होते हैं, है ना। ये सिंगुलर और नाउन के दो टाइप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर टाइप हमें दिए, हमें प्लूरल बनाना है, मतलब एक वचन दिए हुए हैं, हमें बहुवचन बनाना है। तो चाइल्ड मतलब एक बच्चा, तो चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। तो चिल्ड्रन मीन्स बहुत से बच्चे। पोटैटो आलू, पोटैटोस बहुत से आलू। पडल यानी डबरा, पडल्स डबरे। सी समुद्र, सीस बहुत से समुद्र। मेन MEN मेन का होगा MEN मेन, मतलब ये मैन मीन्स आदमी और ये बहुत से आदमी। तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में मैन का मेंस नहीं होगा, MEN मैन। सेम वुमेन का विमेन होता है जिस तरह से। कॉम्प्रीहेंशन, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको नोटबुक में लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच सीजन इज द पोएट हैप्पी, पोएट किस सीजन में हैप्पी थे? तो द पोएट इज हैप्पी इन समर सीजन, तो पोएट समर सीजन में हैप्पी है, इज लगा है। हु डज नॉट नो मच अबाउट द मॉस एंड स्टोन्स, कौन रास्ते में जो मॉस मीन्स काई और स्टोन मिलते हैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, मतलब नहीं देखते हैं, तो कौन है? ग्रोन अप्स यानी बड़े लोग। ग्रोन अप्स डू नॉट मच अबाउट मॉस एंड स्टोन्स। वेयर डू द मैन नेवर लाई एंड प्ले, मैन कहाँ पर खेलते और मतलब लेट कर नहीं खेलते हैं बिल्कुल ज़मीन में, तो वो कहाँ है? ग्रास अमंग द फॉरेस्ट। मैन नेवर लाई एंड प्ले इन द ग्रास अमंग द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू दे वॉक अ लॉन्ग वे ऑफ टू, वो बहुत लंबे रास्ते कहाँ जाते हैं? द लॉन्ग वे ऑफ टू द सी बीच, वो कहाँ जाते हैं? सी बीच पर जाते हैं। वॉट डज द चाइल्ड विश इन विंटर, तो बच्चा जो है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, बच्चा जो है वो विंटर में उसकी क्या इच्छा है, क्या चाहता है? वो क्या चाहता है? जब सब कुछ फ्रीज हो जाता है तो वो चाहता है इन विंटर चाइल्ड विश का हो जाएगा विशेस। क्यों विशेस हो जाएगा? क्योंकि यहाँ डज लगा है, तो द इन विंटर हमने बता दिया कि विंटर में, एंड हम एक कॉमा यूज करेंगे, द की जगह यहाँ हो जाएगा ओनली चाइल्ड,
और विश का हो जाएगा विशेस, क्योंकि डस को जब हम हटाते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को प्लूरल रखना होता है। तो चाइल्ड विशेस टू बी वेरी टॉल हाई अबव द ट्री। तो बच्चे क्या चाहते हैं? ट्री से भी लंबे हो जाना बच्चा चाहता है। अब है कॉम्प्रिहेंशन का बी वाला पार्ट। बी, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। पोएम में जैसे दी हुई है, लाइन्स कंप्लीट करो उसको देख के, जैसे पोएम है। इन समर आई एम ग्लैड वी चिल्ड्रन आर सो स्मॉल दे डोंट नो अबाउट much about the moss and all the stones they pass. I wish that I were very tall, high up above the trees. Fill in the blanks with correct preposition used in the poem. Prepositions बताते हैं जो किसी भी वर्ड को कि वो चीज़ कहाँ पर है, उस थिंग को बताने के लिए उसकी पोजीशन। तो ये प्री पोजिशंस मतलब पहले की जगह पर आते कुछ, जैसे द मॉस, द ग्रास, द सी है, इनके पहले आप कौन से ऐसे वर्ड्स लगाएंगे कि वो कहाँ पर है या किस में है, इस तरह से बता पाए। तो प्रिपोजिशंस में आपको रिकॉल करा दूँ, इन, अंडर, ऑन, आफ्टर, बिहाइंड, इस तरह से ये प्रिपोजिशंस है जो आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़े हैं। दे डोंट नो मच अबाउट द मॉस, तो यहाँ अबाउट प्रिपोजिशन हो जाएगा। दे नेवर प्ले इन द ग्रास व्हेन वी आर एट द सी व्हेन द स्नो इज ऑन द ग्राउंड आई एम वेरी ग्लैड इन समर। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा है? पोएम के अकॉर्डिंग। लेट्स राइट में है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट समथिंग अ चाइल्ड कैन डू बट अ मैन कांट। 5 चीज़ें ऐसी आप बताइए जो कि एक बच्चा कर सकता है लेकिन बड़े नहीं। लाइंग ऑन द ग्रास एंड प्लेइंग, घास में लेट जाना और खेलना। सीइंग स्मॉल थिंग्स लाइक मॉस एंड स्टोन, छोटी छोटी ऐसी चीज़ों को देखना जिसको बड़े लोग ध्यान नहीं देते हैं, ग्रोन अप्स ध्यान नहीं देते, जैसे कि काई और पत्थर। क्लाइंबिंग अप ऑल द थिंग्स, हर एक चीज़ पर चढ़ जाना। बच्चे क्या करते हैं, घर में सोफा हो या चेयर हो कहीं भी चढ़कर कूदने लगते हैं, पर बड़े ऐसा नहीं करते। सॉबिंग इनकंसोलेबली, इसका मतलब ये होता है कि असंगत ढंग से व्यवहार करना, मतलब खड़े हैं तो कैसे भी हिलना डुलना, पर बड़े ऐसा नहीं करते हैं, है ना। और लाड़ बताकर बोलना, ये बच्चे करते हैं, बड़े नहीं कर सकते। आस्किंग द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर, और एक ही सवाल को बार बार पूछना। लास्ट है इस चैप्टर का, इस लेसन का, लेट्स डू। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट देम इन योर एक्टिविटी नोटबुक, शो इट इन योर क्लास। तो आप कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट्स की, आप कट एंड पेस्ट की बुक से भी काट सकते हैं, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसको पेस्ट करना अपनी एक्टिविटी नोटबुक या फिर अपनी नोटबुक में 3 से 4 या 5 आपको स्टिक करना है। तो जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स है, एंट, बी, बीटल, कॉकरोच, क्रिकेट, ग्रास हॉपर, फ्लाई, फ्लिया, इस तरीके से मॉस्किटो, स्नेल, स्पाइडर, टर्माइट, बग, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, इस तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, इसमें से आप 4-5 ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।